कि एक डिस्प्यूट की शुरुआत है। जी सेना साहब, यानी मैं इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि विष्णु शंकर जैन भी इसमें जो है आ जाएं जरा चर्चा में, और जल्दी जल्दी इस पर थोड़ा वो करते हुए बात करते हैं। 1865 का यहाँ पर जिक्र किया जैसे जो है सेना साहब ने, हरिशंकर जी, विष्णु शंकर जी, लेकिन शुरुआत जैसे हुई इसकी, आपकी कनेक्टिविटी इसमें कैसे हुई? अपनी तरफ से आप लोगों का किस तरीके से इसमें शुरुआत आप लोगों ने की? क्योंकि एक बहुत लंबी जिरह के बाद ये पूरा जो रास्ता है ये तय हुआ है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि राम मंदिर के केस का अगर पूरा अध्ययन किया जाए और इसको अगर सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो ये पूरा केस वैसे ही है कि कोई एक देवता की संपत्ति पे आके काबिज हो जाए और उसको कहे कि एक मंदिर परिसर है, एक मस्जिद परिसर है। मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं। 1990 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार वहां पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई थी, कलर्ड फोटोग्राफी हुई थी। उस कलर्ड फोटोग्राफ्स में वरा देवता की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, 14 कसौटी के पिलर्स और वो जो पूरा तथाकथित बाबरी मस्जिद परिसर है वो एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा था। और राम मंदिर के केस में जो मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब हैं, उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में बहस रखी तो जो सबसे क्लिंचिंग आर्गुमेंट था, जिसकी वजह से मुझे लगता है आज ये फैसला आया, और पराशरन साहब ने भी ये बात रखी कि 1528 से 1855 तक, जैसा कि अभी मेरे सीनियर माननीय वरुण जी ने कहा, 1528 से 1855 तक कोई प्रूफ नहीं है वहां पे नमाज पढ़ने का, नॉट अ सिंगल प्रूफ। पूरा इतिहास चुप रहा। और उसके अलहदा 1528 से 1855 तक बराबर प्रूफ मिलता है कि हिंदू समाज के लोग वहां पे पूजा पाठ करते रहे और मानते रहे कि हमारे जो आराध्य हैं यहीं पे विराजमान हुए, यहीं पैदा हुए। विष्णु जी, जब इतने प्रूफ थे तो ये इतनी लंबी जिरह कैसे हुई? क्या रखे गए वहां पर? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोपाल सिंह विशारद ने 1950 में पहला सूट फाइल किया था फैजाबाद की निचली अदालत में। 39 ईयर्स लग गए इस केस की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए, और 1989 में पहली बार ये केस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पास मंगाया ओरिजिनल ट्रायल के लिए। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबी जिरह चली जिसमें बहुत सारे एविडेंस और साक्ष्य हमारी तरफ से पेश किए गए। ये सवाल भी उठाया गया कि भगवान राम कहाँ पैदा हुए हैं, इसके ऊपर भी आप प्रूफ दीजिए। और उसके ऊपर भी जितने एक इशू बना इसके ऊपर, और उसके ऊपर भी बहुत सारे जितने तथ्य और फैक्ट्स हैं वो बताने की कोशिश की गई। और साथ ही साथ मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूँ। 1510 में हमने इसमें सिख इतिहास भी कोट किया है। 1510 में गुरु नानक देव ने वहां पे पूजा पाठ किया, राम मंदिर के दर्शन किए और सरयू में स्नान किया है। इसका वर्णन सिख इतिहास में मिलता है। यह बात भी सुप्रीम कोर्ट में कही गई। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है 2019 में, ये बहुत सारे, ये सब लोग जो कहते हैं आस्था के आधार पे नहीं है। ये क्लिंचिंग एविडेंस के आधार पे है कि वहां पे हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ करते रहे। और एक मंदिर का, एक बात और कहना चाहता हूं, एक मंदिर का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा था जिसको मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई। बार बार टीवी चैनलों पे और डिबेट पे कहा जाता है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई फाइंडिंग ही नहीं दी है मंदिर तोड़ने की। प्लीज सर, 2019 1 SCC पेज 1 पैराग्राफ 730.7 पढ़ लें, जिसमें एएसआई की फाइंडिंग को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है और ये बात लिखी है कि यहाँ पे मंदिर तोड़ने के प्रमाण मिलते हैं। डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिलता है, इसलिए एएसआई बैठाई गई थी कि वहां पे स्ट्रक्चर नीचे, जो ये पूरा क्वेश्चन था कि नीचे क्या स्ट्रक्चर है, इस क्वेश्चन के पीछे यही कवायद थी कि क्या नीचे हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है कि नहीं है। और एएसआई ने